नमस्ते एंड वेलकम टू दुर्वास कुजीन। महाराष्ट्रातली सुरळीच्या वड्या और गुजरात की खांडवी। भगवान के प्रसाद की थाली हो या हो कोई भी त्योहार, या हो मेहमानों की चहल पहल, या हो दोस्तों की मस्ती, तो झटपट बनाते हैं चटपटी महाराष्ट्राची सुरळीची वडी, गुजरात की खांडवी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और वही कटोरी के मेजरमेंट से दही लिया है 1 कटोरी जो नॉर्मल खट्टा है। फिर यहाँ हमें लगेंगे 2 कटोरी पानी। फिर मैंने लिया है ये फ्रेश वाला ताज़ा वाला नारियल जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। फिर यहाँ थोड़े धनिया पत्ते और यहाँ मिर्ची मैंने 3-4 लिए उसे कट कर लिया है और कड़ी पत्ता को भी बारीक कट कर लिया है। जो बेसन, दही और पानी लेंगे हम एक ही कटोरी की साइज़ के मेजर से लेंगे। फिर इसके साथ थोड़ा मस्टर्ड सीड यानी मोहरी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग लेंगे और आप चाहो तो थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने नमक लिया है स्वाद अनुसार। फिर यहाँ पे अभी एक बर्तन लेंगे और ये बर्तन में ये दही और पानी मिक्स करेंगे। अगर आपके पास छाछ होगा तो आप छाछ भी ले सकते हो। छाछ यानी जो ताक होता है वो, तो छाछ अगर लेते हो ताक तो 3 कटोरी लेना है। यहाँ पे मैंने दही 1 कटोरी और पानी 2 कटोरी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और जैसे छाछ बनता है उसी तरह से इसे बना लिया है। फिर इसमें हम ये जो बेसन है, बेसन को अच्छे से छान के लेना है। अगर ये फ्रीज़र में होगा तो उसे निकाल के पहले ही रख देना है और फिर इसे धीरे धीरे करके ये जो छाछ है, जो हमने दही का मिक्सचर बनाया उसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालोगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएगी। ये जो हम बैटर बनाएंगे, ये जो मिक्सचर बनाएंगे, ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बीच में कुछ लम्स या गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालना है। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाली है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हल्दी पाउडर कलर भी अच्छा आएगा इससे और ये हेल्दी भी होती है। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो तेल ये ऑप्शनल है, मैंने 1 चम्मच डाला है ताकि ये वड़ी जो होगी हमारी बनेगी उस पर एक शाइन आएगा अच्छे से। और फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी काली मिरी का पाउडर 1 चम्मच डाला है, छोटा 1 चम्मच, और ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो घोल है, ये जो बैटर है, इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसे मीडियम गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। थोड़ा सा पानी पहले डाल देंगे क्योंकि ये बैटर हम ऐसे ही डाल देंगे इसमें। अगर ये ज़्यादा गर्म होगी तो नीचे से एकदम से जल जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी डाल के फिर बैटर डालना है। अब आप देख सकते हो ये बैटर इतना पतला है। अब ये जो बैटर है, ये घोल है, इसे एकदम स्लो गैस पे हमें पका लेना है और पकाते समय हमें कंटिन्यूसली यानी लगातार इसी तरह से ये बैटर को चलाते रहना है। तो आप कोई भी 1 चम्मच से या तो फिर इस तरह से एक बीटर से इसे कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बैटर है ये नीचे से जलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसे लगातार चलाते रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये अच्छे से पकना चाहिए, हमारा जो बैटर है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लेना, अगर कच्चा होगा तो वापस इसे पका लेना। तो आप देख सकते हो ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और इसे पकाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो स्लो गैस पे इसी तरह से पका लेना है। ये जो बैटर है इस पर एक शाइन आएगा अच्छे से, तो ये भी एक निशानी है कि ये अच्छे से पक गया है। और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जैसे एक क्रीम होती है सॉफ्ट क्रीम वैसे बनना चाहिए बैटर। तो ये रेडी हो गया है हमारे यहाँ पे ये बैटर। अगर हमें ये बैटर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो क्या होता है, जब हम वड़ी बनाते हैं तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है यानी ठंडा होता है। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा और ये अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर वड़ी बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एक प्लेट लेना या तो फिर एक बड़ा बर्तन लेना, उसके अंदर गर्म पानी रखना है और फिर ये जो कढ़ाई या जो भी बर्तन में आपने पकाया है ये घोल वो रख देना ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब ये रेडी है और ये मैंने ढक के रख दिया है। तो चलो हम बनाते हैं वड़ी। और अभी मैंने यहाँ प्लेट्स लिए हैं, तो जितना क्वांटिटी उस हिसाब से हमें प्लेट्स लगेंगे। तो इसीलिए प्लेट्स इस तरह से फ्लैट वाले रेडी रखना है साफ़ करके, या तो फिर एक टेबल, जो टेबल आपके पास डाइनिंग टेबल होगा उस पर एक जो प्लास्टिक की शीट आती है जिस पे हम पापड़ वगैरह बनाते हैं वो आप डाल सकते हो और उस पर भी इस तरह से फैला सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये प्लेट पे ये थोड़ा सा बैटर डाल के अभी इसे अच्छे से पतला, जितना पतला आप कर सकते हो बैटर उतना उसे फैला देना है। और थोड़ा
जल्दी जल्दी करना है, यानी ताकि जो हमारा दूसरा बैटर है वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर फैलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये अभी फैलाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और जो दूसरी प्लेट से वो ले लेंगे। तो इसी तरह जितने भी प्लेट्स होंगे आपके पास तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और इवन ये प्लेट्स है ना, आगे और पीछे दोनों साइड से आप इस तरह से बैटर लगा सकते हो, फैला सकते हो। तो ये दूसरी प्लेट रेडी हो गई है। अब ये भी प्लेट हम ठंडी होने के लिए साइड में रख देंगे। और ये मैंने यहाँ पे परात ली है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंदर से की तरफ से भी इसे लगा सकते हो और बाहर की तरफ से भी। तो जब भी आप दोनों साइड से यूज़ कर रहे हो तो पहले अंदर से इसे लगा लेना है, ताकि फिर हम अच्छे से पीछे की साइड इसे टर्न कर सके। तो ये भी अच्छे से फैला लेना है इसी तरह से बस। तो अभी ये जो प्लेट है ये हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम शेप दे देंगे, जो बड़ी बनानी है इसीलिए शेप दे देंगे। तो जितनी बड़ी छोटी साइज़ बनाने उस हिसाब से हमको कट्स करना है, यानी लाइंस में इसको कट करना है। आप चाहो तो बीच में भी एक यानी हाफ भी कर सकते हो, आधी आधी भी। तो जितनी ब्रॉड यानी जितना मोटा आपको चाहिए उस हिसाब से उसको शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है। और ये जो साइड्स है ना, ये थोड़ा थोड़ा जो ऊपर नीचे हुए उसे निकाल लेंगे पहले, और फिर ताकि हमारा जो रोल है वो अच्छे से आराम से बन पाए। तो हमने जैसे लंबे लंबे कट्स देने के बाद अब हम ये जो धनिया पत्ते, जो कोथिंबीर है उसे बारीक कट कर लिया था तो वो इस पे डालेंगे। और उसके साथ जो हमने ताज़ा वाला नारियल को ग्रेट करके रखा था वो भी इस पे थोड़ा सा डाल के इस तरह से सब जगह से स्प्रेड कर लेंगे। तो थोड़ा डालना है, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से इस पे डाल देना है। और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि फिर ये ठीक से बराबर ये बैठ सके इस पर। तो इस तरह से फैला के फिर इसे थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। अभी हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये वड़ी जो हमने जहाँ पर कट किया वहाँ से एक एक करके इसे रोल कर लेंगे। तो ये पूरा मैं रोल कर रही हूँ। आप चाहो तो जैसे कि ये लंबाई मैंने पूरा ली है, आप इसे आधे में भी कर सकते हो और फिर इसमें क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो बन जाएंगी। अब जो मैंने क्वांटिटी ली है उसके काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, थोड़े थोड़ा करके ट्राई करो। थोड़ा सा ये ट्रिकी होती है बनाने में, लेकिन अगर ये आ गई ना तो ये इतनी ईजी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो इसीलिए फ़र्स्ट टाइम थोड़ा छोटी वाली कटोरी से ट्राई करना। आप ये जो घोल को इवन कुकर में भी पका सकते हो। कुकर में पकाने के लिए इसे 10 से 15 मिनट का टाइम देना और मीडियम गैस पे करना है इसे। और फिर उसके बाद जब ये बन जाएगा तो आप इसे अच्छे से मिक्स करके फिर इसी तरह से रोल्स बना लेना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये ठीक से पके हैं या नहीं, तो आप क्या करना, जब आप ये पका रहे होंगे बैटर तब थोड़ा सा एक प्लेट में थोड़ा सा चम्मच से फैला लेना एक प्लेट पे, और जस्ट चेक कर लेना 2 मिनट के बाद कि इसका रोल बनता है या नहीं। अगर बनता है तो इसका मतलब आप इसे बना सकते हो आराम से, नहीं तो फिर और कुछ 2-3 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो वैसे तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बस एक बार अगर ध्यान में आ जाए कि ये कितना पकना चाहिए इसका जो बैटर है तो फिर वो बहुत आराम से बन जाती है। अगर फिर भी लगता है नहीं पका है ठीक से तो और थोड़ा टाइम देके इसे पका लेना। और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो मैंने जैसे बताया क्रीम के जैसे होनी चाहिए। बस ये था 2-4 चीज़ें अगर आप ध्यान देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और एकदम झटपट बनती है, टेस्टी भी बनती है। और काफ़ी सारे जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये जो मेन खाने की थाली होती है उसमें भी ये सर्व की जाती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो एक कटोरी में ये क्वांटिटी काफ़ी हो जाती है, तो उस हिसाब से पहले आप जस्ट थोड़ा सा लेके ट्राई करना। अब ये हमारे सारे रोल्स बन गए हैं, यानी कि जो हमारी सूरज वड़ी है उसके रोल्स तैयार हो गए हैं। अभी हमें इस पर सिर्फ तड़का देना है। तो देख सकते हो अगर हमारा बैटर अच्छा बना है तो फिर ये जो प्लेट है वो कितनी साफ़ हो जाती है। अब हम चलते हैं तड़का बनाने की तैयारी के लिए। तो उसके लिए मैंने एक पैन रख दिया है छोटा वाला, उसके अंदर फिर मैंने 4 चम्मच तेल लिए हैं। तो तेल जो भी तड़का की क्वांटिटी जितना हमारा बैटर है उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तेल लिए हैं, उसमें मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी मोहरी डाली है। जैसे ये चटक जाएगी फिर इसमें हरी मिर्च और मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और फिर गैस ऑफ कर दिया है।
आप चाहो तो इस पे सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो। थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने यहाँ पे अभी, और बस तड़का लगा देंगे इस पे। और फिर ये टेस्टी टेस्टी यमी यमी हमारी जो सुरीची वड़ी है वो तैयार हो गई है। थोड़ा सा इस पे धनिया पत्ता और जो हमारा फ्रेश कोकोनट है वो भी डाल देंगे सजावट के लिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी समझ में आई है अच्छे से, और अगर ये पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।